हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए कन्वर्जन के डिस्कशन के साथ। तो यहाँ पे अपन एक बड़ा कन्वर्जन में लेके आया हूँ। जैसे आपका अभी जेई मेंस का अटेम्प्ट चालू है, तो वहां पे भी ज्यादा कन्वर्जन बेस्ड के कुछ सवाल देखने को मिले थे, और जो लेक्चर्स है आई होप आपको फायदेमंद दे रहे हैं, जिसमें अपन सारे कन्वर्जन्स रिवाइज कर रहे हैं और नेम ऑफ रिएक्शंस भी आपके एक साथ डिस्कस हो रहा है, ताकि वो मैच द कॉलम्स वगैरह में कभी कभी नेम द रिएक्शंस भी पूछता है। और बोर्ड्स वालों के लिए तो भाई ये सफिशिएंट ही है, क्योंकि बोर्ड्स के लेवल पे मैं क्लास 12 के सारे रिएक्शंस लगभग वो 2-3 कन्वर्जन्स में कन्वर्ट हो जा कवर हो जाते हैं, इसलिए आपको रिपीटेड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, अच्छे से बड़ा एक पेज लो और इसे बनाने की कोशिश करो। आगे एक और पेज ऐड किया है मैंने जहाँ पे अगर इसमें प्रोडक्ट्स फिट नहीं होते कुछ कुछ, तो वो वहां पे भी ले लेंगे। ठीक है, ट्राई कर लिया सवाल को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये अपना क्या है सर, बेंजाल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड का मैंने ये क्या किया है, LiAlH4। LiAlH4 से रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो काम करता है। इसे रिड्यूस कर देता है, किसमें, अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो ए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH2OH। ठीक है, क्या बनेगा, CH2OH। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यस सर, इससे क्या कह सकता हूं मैं, बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि जो बेंजीन के बाद वाला कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं, बेंजाइल। तो इससे क्या कह सकता हूं, बेंजाइल अल्कोहल। यस सर, समझ में आ गया। सर ये आपने KCN के साथ रिएक्शन दे दी है। KCN क्या करता है सर, CN माइनस को जनरेट करता है, और यहां पे OH को सीधा हटा सकता हूं क्या, OH को सीधा हटा सकता हूं क्या KCN में। एक और रिएजेंट यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करो, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, क्योंकि अपन KCN के ऊपर सीधा OH वो रिएक्शन नहीं होती, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक और रिएजेंट या ऐड करो आप, SOCl2। ठीक है, एक और रिएजेंट ऐड करो यहाँ पे SOCl2, ताकि यहाँ पे Cl आ जाए, बेंजाइल क्लोराइड बन सके। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल का अपन ने आप अलग रिएक्शन दिखा सकते हो, एक के बाद आप SOCl2 भी दिखा सकते हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप हट के आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड आपका बन जाएगा। तो बेंजाइल क्लोराइड पे मैं सर KCN कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड करोगे आप, SOCl2। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई, अल्कोहल से जब भी अपन अल्काइल हालाइड्स या फिर अल्काइल क्लोराइड्स बनाते हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड SOCl2 होती है। डार्जन्स रिएक्शन इसे कहते हैं। क्यों सर, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स, वो गैसेस होते हैं, दैट इज कार्बन HCl बनता है और साथ ही साथ SO2 बनता है, दोनों गैसेस होते हैं, तो आपको प्योर अल्काइल क्लोराइड देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। अभी बेंजाइल क्लोराइड पे सर अपन KCN कर सकते हैं, अच्छे से KCN आपकी रिएक्शन होगी, और क्या बनेगा बताना एक बार, क्या बनेगा अभी लिख सकते हो। डाउट होगा सर, अल्कोहल से आपने KCN कर लिया, तो यहाँ पे मैंने SOCl2 ऐड कर दिया है ऊपर। ठीक है, H2Cl। ठीक है, समझ में आ गया, दिख रहा है प्रोडक्ट ऊपर का, यस सर दिख रहा है। उसके बाद देखो ये F प्रोडक्ट बन गया, इसका क्या करना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस CN का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, आता है ये सवाल कि भाई CN का अपन ने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया, तो सर आपने पता है CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे, COOH आपका ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बना देते हैं ये CH2COOH ग्रुप आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। OH आपको विजिबल है क्या, ये रब कर लेते हैं, OH आपका विजिबल है क्या। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो CH2COOH आपका है, यहाँ पे आ जाएगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये बनता है। गुरुजी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आपका बनता है अमाइड। तो CH2
CONH2 आपका बनेगा, क्या बनता है यहाँ पे, प्राइमरी अमाइड आपका बनता है। तो CN से आप क्या बना सकते हो, अगर CN का आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो आपको अमाइड बन जाएगा, अगर CN का आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यस, इसका नेम आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा सवाल बन जाता ये अगर मैं यहाँ पे नेम पूछ लेता। इसका नेम आपको कमेंट करना है सर, ये जी वाले का नाम क्या होगा, जी वाले जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होगा, जी वाले का नाम क्या होगा, ध्यान से आपको कमेंट करना है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, जिसने भी कमेंट किया भाई तगड़ी प्रिपरेशन चल रही है, इसका नाम क्या होगा जी वाले का। ठीक है, ओके सर, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको पता चल गया। अभी यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ग्रिनार्ड रिएजेंट है, GR मतलब क्या होता है, ग्रिनार्ड रिएजेंट। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले कन्वर्जन्स वगैरह भी, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अगर यहाँ पे साइनाइड हो और ग्रिनार्ड रिएजेंट का R हो तो क्या बनता है गुरुजी, कीटोन बनता है। कीटोन क्या होगा, CN है अपने पास, C डबल बॉन्ड करो, N की जगह पे सिंगल बॉन्डेड ग्रिनार्ड वाला R लगा दो, क्या बोला मैंने, CN है, C डबल बॉन्ड करो O के साथ, N जो है उसे हटाओ और सिंगल बॉन्ड R लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, C है, डबल बॉन्ड करो और यहाँ पे CH3 लगा दो। ध्यान से देखना यहाँ पे, अच्छे से ध्यान से देखोगे, CH2 है, C पे आप करोगे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 लगा दोगे। ठीक है, ये भी आपका क्या बन गया, कीटोन। मतलब अगर आपको कीटोन बनाना हो और साइनाइड गिवन हो तो आप क्या करोगे, ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज करोगे। यस, अगर आपको साइनाइड गिवन हो और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो आप किसका यूज करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ओके सर, ये हो गया कवर। यस सर, और उसके बाद अपन ने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिड्यूसिंग एजेंट इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन का रिडक्शन कर सकता है क्या, सोडियम बोरोहाइड्रेट कर सकता है क्या, यस सर, कीटोन का कर सकता है, कार्बोनाइल, सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स का कर सकता है, कीटोन का कर सकता है, एल्डिहाइड का कर सकता है, लेकिन ईस्टर का नहीं कर सकता और कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं कर सकता। क्या सबको समझ में आई ये बात, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि LiAlH4 से NaBH4 वीक होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल आपका बना देता हूं CH2 और CH2COH, आपका CH3 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, ये समझ में आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे अपन ने HI रेड फॉस्फोरस ले लिया। HI रेड फॉस्फोरस में क्या होता है, जो अपना अल्कोहल है वो भी नहीं बचता, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। कैसा, याद रखना ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, सीधा एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये CH2 और CH3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या समझ में आई ये, यहाँ पे सीधा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, इसका नाम पूछा हुआ है इसने, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका नाम क्या लिख सकता हूं, 1 फिनाइल प्रोपेन, क्या इसका नाम लिख सकता हूं, अच्छा एक सवाल बन जाएगा, 1 फिनाइल प्रोपेन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 फिनाइल प्रोपेन में यहाँ पे लिख सकता हूं। एक अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ पे IUPAC का भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कि इनकी नेमिंग आपकी कैसी होती है। 1 फिनाइल प्रोपेन लिख सकता हूं, सबको क्लियर है यहाँ तक, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। यस सर, कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन ने KMnO4 किया था H+ के साथ, KMnO4 आपका क्या कर दिया मैंने इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SOA लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये CHO स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा गुरुजी, यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ब्लू से दिखा रहा हूं क्योंकि कलर में आप पता कर सको। ठीक है, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड। दिख रहा है सबको, एक एक चीज क्लियर हो रही है। यस सर, बेंजोइक एसिड बन गया। अभी बेंजोइक एसिड से मैं
कौन सी रिएक्शन करूं, ये जो मेरे पास बना है 1 फिनाइल प्रोपेन, इससे मैं कौन सी रिएक्शन करूं कि बी बन जाए, मतलब बेंजोइक एसिड बन जाए। सर वही रिएक्शन जहां पे कार्बन पे अल्फा H होता है, कितनी भी बड़ी चेन ले लो, KMnO4 के साथ कर लो, KMnO4H+, तो ये K क्या हो जाएगा, याद है क्या यार, KMnO4H+। सर आपने यहाँ पे तो कनेक्ट कर दिया पूरा, KMnO4H+, अरे कौन सा भी हो, यहाँ पे बस एक अल्फा H होना चाहिए। अगर एक भी अल्फा H होगा तो ये पूरी चेन, कितनी भी लंबी चेन हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर मैंने KMnO4H+ का यूज किया तो। यस सर समझ में आ गया। तो आपका ये लिंक सवाल बन सकता है, और सच में बोल रहा हूं ये टफ सवाल माना जाता है, ऐसे कि ऐसे ऐसे ये क्या कर लिया, लेकिन आपको जल्दी से क्लिक हो जाएगा। यस सर। फिर सर इनका क्या कर दिया बेंजोइक एसिड का, सर NaOH CaO क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड हटाओ, H वहां पे आपका एल्कीन बन जाएगा, दैट इज यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, बेंजीन की आपकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ठीक है सर। अभी बेंजीन से बोला है उन्होंने, डी से क्या बनाओ, बेंजीन से क्या है, बेंजीन से मैं डी बताइए मुझे कुछ तो गुरुजी, डी बताइए जिससे मैं ये बना सकता हूं ये। अरे ये कौन सी रिएक्शन है सर, हमने तो पढ़ी ही नहीं। अरे पढ़ी हुई है, रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में कि गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कॉच रिएक्शन इसे कहते हैं। इससे क्या बनेगा, बेंजीन से सीधा बेंजाल्डिहाइड बनता है। आपको रिएजेंट क्या याद रखना पड़ेगा, बस COHCl आपको यूज करना पड़ता है कॉपर Cl के साथ, कॉपर Cl के साथ आपका ये यूज होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और आप कॉपर Cl ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया सर। AlCl3 ले सकते हैं, ले सकते हो। ठीक है, पता चल गई, गटरमैन कॉच रिएक्शन इसे अपन कहते हैं। ठीक है, ओके, गटरमैन कॉच रिएक्शन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। यस, कवर हो गई ये रिएक्शन। यस सर, इससे आप बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड डायरेक्टली बना सकते हो। यस सर। उसके बाद सर बेंजीन पे आपने नाइट्रेशन करवाने की कोशिश की है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही भाई, नाइट्रेशन करवाने की कोशिश की है। और सेकंड रिएक्शन यहाँ पे देख, सेकंड रिएक्शन यहाँ पे देख, SnHCl वाली रिएक्शन, तो नाइट्रेशन से जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, NO2 वाला, और उसका मैं रिडक्शन करवा दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, एनिलिन। यहाँ पे क्या बनेगा, एनिलिन। तो डी क्या होगा, एनिलिन, डी क्या होगा, एनिलिन। डी क्या होगा, एनिलिन होगा। सही है। पहले मैंने क्या किया, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन एक कौन सी रिएक्शन होती है सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या पूछ सकता है भाई, ये अच्छा सवाल है। ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होता है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये आपका यहाँ पे अटैक कर सकता है। और उसके बाद मैंने क्या किया, रिडक्शन इसका किया, तो NO2 से क्या बना, NH2 बना, तो इसका क्या हो जाएगा, एनिलिन। एनिलिन का क्या है सर, NaNO2HCl। और टेम्परेचर एक बार कमेंट करना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। टेम्परेचर क्या होता है सर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। NaNO2HCl की प्रेजेंस में एनिलिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलिन कन्वर्ट हो जाता है BDC में। BDC का मतलब क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। और उसके बहुत सारे रिएक्शंस हमेशा पूछे जाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शंस आपको पूछे जाते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के आपको बहुत सारे रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो समझा, यस, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अभी वहां से उन्होंने क्या कर दिया, KCN CuCN कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है सर, ये भी सैंड मेयर रिएक्शन होती है। ये भी कौन सी रिएक्शन होती है, सैंड मेयर। तो S क्या बनेगा, S क्या बनेगा, S क्या बनेगा, CN आ गया। ठीक है, CN आपका यहाँ पे आ जाएगा। यस, CN से मैं ये कैसे बनाऊं सर, आपकी जो रिएक्शन थी बताइए, बताइए कौन सी रिएक्शन, ये T क्या करूं, स्टीफेंस रिएक्शन कर सकता हूं, डायबाल H कर सकता हूं, क्या करें सर, गुरुजी स्टीफन रिएक्शन कर दीजिए। ये स्टीफन रिएक्शंस के रिएजेंट बताइए जरा सर। SnCl2 होता है, उसके साथ आपका HCl होता है। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ पे क्या किया, साइनाइड से, साइनाइड अगर बेंजीन नाइट्रो सॉरी बेंजोनाइट्राइल हो, बेंजोनाइट्राइल से आप स्टीफन रिएक्शंस का यूज करके क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो बेंजाल्डिहाइड। उसके साथ साथ बेंजीन से भी अपन बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं। यस सर, गटरमैन कॉच रिएक्शन करके। टोलुइन जो आपका होता है उससे भी अपन बना सकते हैं, क्या करके, इटार्ड रिएक्शन करके। कुछ तो किया होगा। यस, यहाँ पे देखो इटार्ड रिएक्शन भी कवर हो गई।
और किससे बना सकते हो, कमेंट करना, और किससे बना सकते हो, बेंजाल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 3 रिएक्शन रिवाइज कर दिए है। ये हो गई गटरमैन कॉच रिएक्शन, ये हो गई स्टीफेंस रिएक्शन से बना सकते हो, और ऊपर अभी आएगी दैट इज इटार्ड रिएक्शन से बना सकते हो। ठीक है सर, ये वाला पार्ट कवर हो गया। ठीक है, अभी अभी ये वाला पार्ट पे जाते हैं सर। CuHCl इसका नाम क्या होगा, इसे कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। GR लिख रहा हूं, ये क्या हो गया, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। मैंने कैसे याद रखा है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 है तो गटरमैन रिएक्शन, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 है तो हो जाएगी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, CuHCl बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, कमेंट करो जल्दी। सर यहाँ पे तो सिंपल रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा सर, क्लोरोबेंजीन बनेगा। सर आपने तो एक ही कन्वर्जन में दो सेम पूछ लिए, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, लेकिन मैंने यहाँ पे तगड़ा सवाल पूछा है जो एनसीईआरटी में गिवन है कि रेट ऑफ रिएक्शन गटरमैन की ज्यादा होती है सैंडमेयर की। बताना, एक बार पॉज करके यहाँ पे कमेंट करना और खुद का आंसर चेक करना कि सर गटरमैन की रेट ज्यादा होती है सैंडमेयर की। तो मैंने यहाँ पे बोला है क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन की रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर गटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन की रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गटरमैन रिएक्शन। दोनों में क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। लेकिन कौन सा जल्दी बनेगा, कौन सा जल्दी बनेगा, अगर एनालिसिस पे सवाल पूछ दिया कि विच विल बी फॉर्म्ड अर्लियर, तो ये आपका जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इसकी और किसका ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, तो इसका ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सैंडमेयर वाला, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन की यील्ड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से गुरुजी अपन ने NaOH लिया है, और ये टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये 623 केल्विन और 320 ATM से आप क्या बना सकते हो। सर इस रिएक्शन का नाम भी पूछ लिया, अरे एनसीईआरटी में गिवन है, इसका नाम क्या होता है, बोल दीजिए जल्दी, बोल दीजिए। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डाउस प्रोसेस लिख सकते हो, या फिर डाउस रिएक्शन इसका नाम होता है, डाउस रिएक्शन इसका नाम होता है। इससे क्या है, Cl हटाओ OH लगाओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनॉल, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। यस सर, यहाँ पे फिनॉल बन गया। अरे U में क्या लूं जिससे मुझे C बने, सर C क्या है, अरे C गुरुजी ये तो बेंजीन ही है, अरे C तो बेंजीन ही है, तो इससे क्या रिएजेंट में यूज करूं जिससे बेंजीन, अरे फिनॉल की यहाँ पे सर एक रिएक्शन थी जो कन्वर्जेंस में बहुत यूज होती है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बना है, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट। यस, ये क्या लिखूंगा, जिंक के साथ डस्ट यूज करूंगा, जिंक डस्ट बन जाएगा। यहाँ पे जिंक डस्ट यूज करने से C मिलेगा, C क्या है, बेंजीन है। यस सर, और पूछा है बेंजीन में नंबर ऑफ sp2 कार्बन्स बेंजीन में कितने होते हैं। सर बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो इसका आंसर इंटीजर में क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। इंटीजर में सर इसका आंसर 6 आ जाएगा। क्या सबको यहाँ तक क्लियरिटी है, यहाँ तक क्लियरिटी है, 6 इसका आंसर आ जाएगा। और बेंजीन से सवाल आए तो ये हो सकता है sp2 कार्बन्स पूछ ले, हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, और सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ ले, ये पूछ सकता है बेंजीन के केस में। ओके यस सर, ये हो गया बेंजीन में नंबर ऑफ sp2 कार्बन्स पूछे थे, सारे के सारे sp2 कार्बन्स होते हैं। यस ठीक है, उसके बाद सर V पूछा है, इसका अपन ने ये कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, सर Cl+ जनरेट होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सर, कैसा होता है, CHO कैसा होता है, +M होता है -M होता है। सर CHO -M होता है, -M होता है तो कौन सा डायरेक्टर होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो Cl कहां पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। Cl कौन से पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। Cl कौन से पोजीशन पे आएगा, जरा लिखना है यहाँ पे, Cl आपका मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। आ गया मेटा पोजीशन पे, यस सर मेटा पोजीशन पे आ लिया। और अगर आपको याद हो तो भाई एक कन्वर्जन में अपन ने इसका नाम भी देखा था, इसका नाम क्या है, कमेंट करना जल्दी, इसका नाम क्या है, जल्दी कमेंट करो। 2 नाम मैंने आपको बोले हैं कमेंट करने के लिए, दोनों नाम आपको कमेंट करने हैं, ठीक है, इसका भी नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। ओके, कौन से 2 नाम है सर, ये और ये, ठीक है। उसके बाद सर अपने कुछ रिएक्शंस बचे हुए, कौन से, ये, हाँ M और N आपको चाहिए, ठीक है। M में क्या लूं, M में क्या लूं जिससे E जो है
ग्रिनार्ड रिएक्शन मतलब जो आपका बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है उससे मुझे M लेना है और N बनाना है। सर M और N तो हमें मालूम नहीं है, आगे देखो जरा। सर यहाँ पे CH3Cl करना है अनहाइड्रस के साथ, और सर अपना इटार्ड रिएक्शन करना है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन की यहाँ पे क्या उल्टा सोचो। बहुत अच्छी मेथड। जब ये अपन कन्वर्जन सब आगे से तो कर सकते हो, आगे से तो कन्वर्जन देखा होगा, लेकिन ये पीछे वाला कन्वर्जन आपके पास पहली बार आया होगा। यस, पहली बार आया सर ये पीछे वाला कन्वर्जन कैसे करे। अरे आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी सर सिंपल पीछे जाता है। सर ये क्या बनेगा, इटार्ड के लिए इधर क्या चाहिए सर, इधर तो हमें टोलुइन चाहिए, मिथाइल बेंजीन चाहिए। यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। सर ये किससे बना होगा, सर इसमें तो बेंजीन चाहिए होगा, इधर बेंजीन लिया होगा तो ही अपन ने फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन किया होगा। तो N क्या चाहिए सर, N बेंजीन चाहिए, N बेंजीन चाहिए, N बेंजीन चाहिए, फिर ही अपन ये बना सकते हैं। और सर इससे बेंजीन कैसे बनाए, अरे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाए, तो इससे अपन बेंजीन बना सकते हैं क्या यूज करके, फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कमेंट करना सर और क्या M में अपन यूज कर सकते हैं, M में और क्या अपन यूज कर सकते हैं वो आप कमेंट करोगे, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन ये सीरियसली फॉलो कर रहा है और पढ़ रहा है सीरियसली। यस, क्या बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है, तो सर ने तो बताया फॉस्फेनिक एसिड यूज होगा, H3PO2 यूज होगा, आप बताएंगे और क्या यूज हो सकता है। यस सर, तो अपन यहाँ पे उल्टी कन्वर्जन को क्रैक कर लिया। ये कौन सी रिएक्शन थी सर, जिससे टोलुइन से अपन बेंजाल्डिहाइड बनाते थे, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन, इसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। यस, इसका नाम क्या है, इटार्ड रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्या है, बेंजीन पे अपन ने CH3 लगा दिया, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या सारे रिएक्शंस कवर्ड है, सारे रिएक्शन कवर्ड है, नहीं सर ये दो रिएक्शंस नीचे है और दो ये रिएक्शंस पूछी ही जाएंगी, दो ये रिएक्शन पूछी ही जाएंगी। सर ये देखना बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का मैंने यहाँ पे R लिया है, मतलब यहाँ पे गुरुजी R भी चाहिए होगा। अरे R तो यहाँ पे सर R फिनॉल है, फिनॉल की अपन R की रिएक्शन करेंगे तो फिनॉल से मुझे क्या मिलेगा सर, एक कपलिंग रिएक्शन होती है। ये दोनों रिएक्शन किसके टाइप है सर, कपलिंग रिएक्शन, और इनका वो कलर और नाम पूछ सकता है। कपलिंग रिएक्शन यहाँ पे होगी, क्या बनेगा, यहाँ पे डब्बा मेथड कर ली, बेंजीन को कैसे बनाएंगे डब्बे की तरह, ये CNN यहाँ पे डब्बा बनाइए, यहाँ पे आ जाएगा OH यहाँ पे आ जाएगा। अरे OH अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, अरे OH आपका यहाँ पे आ गया, अरे कौन से पोजीशन पे आ गया है OH, जरा कमेंट करना सर इसका नाम क्या होगा और कलर क्या होगा, मेरे से पहले कमेंट करो सर। कपलिंग रिएक्शंस के प्रोडक्ट और नाम क्या होंगे और सर कलर क्या होंगे वो पहले आप कमेंट कर सकते हो क्या मेरे लिखने से। यस सर, पॉज करके अभी कमेंट करके चलेंगे, ठीक है यहाँ पे चलेंगे। इसका कलर क्या होगा सर, ये एनिलिन है, एनिलिन का हुआ है, एनिलिन का हुआ है क्या, नहीं सर एनिलिन का तो वहां पे है, ये क्या है फिनॉल के साथ कपलिंग हुई है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा। कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा। कैसा कलर होगा, इसका कलर कौन सा होगा, यहाँ पे ऑरेंज कलर होगा। अगर इसका नाम पूछता है तो इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, नाम क्या होगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे चला है ना, पैरा हाइड्रोक्सी। ये क्या होता है, N-double-N, एजो ग्रुप, एजो बेंजीन, नीचे लिखा हुआ है, आई होप आपको विजिबल है, जूम करके देख सकते हो मैंने इसका नाम सही लिखा है क्या, आप एक बार देख लीजिए। क्या इसका नाम होगा, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम होगा। क्या इसका नाम होगा कंपाउंड का, देखना जरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम होगा। क्या नाम होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम होगा। पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी, बीच वाला N-double-N ग्रुप एजो और बेंजीन, खत्म हो गया। ये कपलिंग रिएक्शन समझ में आ गई। फिनॉल के साथ अपन ने बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का फिनॉल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर। सवाल आएगा बोर्ड्स में आएगा या फिर कौन से भी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है ये, ठीक है, समझ में आ गया। सर ये एनिलिन के साथ कर रहा है, ये भी कपलिंग रिएक्शन होगी। इसका सर प्रोडक्ट बना के दिखाइए। सर सिमिलर सा प्रोडक्ट बनेगा क्या, यस मैंने कहा सिमिलर सा प्रोडक्ट बनेगा। यस ऐसे लिख दे, N-double-N, ऐसा N-double-N, ठीक है, ऐसा
ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ पे NH2 आ जाएगा। NH2 आपका बस यहाँ पे लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा बताना जरा। सर इसमें तो पैरा अमीनो ग्रुप है। यस, समझ में आ गया। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, रटने की जरूरत नहीं। इसका नाम क्या होगा, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। नाम इसका खत्म हो गया, नाम इसका खत्म हो गया। सर इस पे क्या था, पैरा पोजीशन पे OH था, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ पे क्या है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। खत्म हो गया। यस, खत्म हो गया। यस, अभी गुरुजी इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा। सर इसका कलर जो फिनॉल के साथ करेंगे तो उसका कलर ऑरेंज आया था। इसका कलर क्या आता है, एनिलीन का क्या कलर आता है, एनिलीन के साथ क्या कलर आता है, सर येलो कलर आता है। एनिलीन के साथ क्या कलर आता है, येलो कलर आता है। एनिलीन के साथ कौन सा कलर आता है, येलो कलर आता है। तो अपनी यहाँ पे सारे रिएक्शंस है वो अपन यहाँ पे कवर कर लिए हैं एक साथ। सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहाँ पे आपने बहुत सारी रिएक्शंस मैंने आपको बताई है। सर CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, COOH बनेगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, अमाइड बनेगा। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, स्टीफंस रिएक्शन क्या होता है, गटरमैन-कॉच रिएक्शन क्या होता है, गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, कपलिंग कैसे बनेगा। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। पैरा अमीनो एजोबेंजीन का कलर क्या होता है, येलो होता है। तो सारे रिएक्शंस आपको एक ही वे में यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कन्वर्जन समझ में आया। यस, पूरा कन्वर्जन समझ में आया। यस, तो ये था बेटा अपना पूरा कन्वर्जन। आई होप आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। तो पढ़ते रहिए, और जो मैंने कमेंट करने बोला है इसका नाम यस, इन दोनों का नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, एंड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।